हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे जो चीज़ प्रेजेंट में हो रही है, यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? ये प्रेजेंट में है, मैं काम कर रही हूँ ना, तो ये आपका प्रेजेंट हो जाता है। मैं कर चुकी हूँ या मैंने आपको कल पढ़ाया था तो ये आपका पास्ट में हो जाता है, और मैं कल आपको पढ़ाऊंगी तो ये आपका फ्यूचर में हो जाता है। तो इस तरह से तीन यानी टेंस हो जाते हैं, यानी काइंड ऑफ टेंस 3 हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए, इस तरह के टेंस किस तरह के होंगे? वाक्यों के अंत में देखिए, वाक्यों के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, श्याम आया, देखिए एग्जाम्पल हो जाता है श्याम आया। वो गया, वो गया। ये आया, उसने कहा, हमने सुना, यानी आया, गया, हंसा, रोया, बैठा, उठा। इस तरह के सेंटेंसेस में इस टेंस में आते हैं, यानी कि जो इस तरह के सेंटेंसेस है वो इस टेंस में आते हैं। और जो बीते हुए कल में हो, देखिए जो बीते हुए कल में होते हैं यानी कि पास्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस टेंस के अंत में कभी भी है, देखिए इसमें क्या क्या चीजें नहीं आती हैं उसको भी जान लेते हैं। इस टेंस में जैसे आपका है हो जाता है, हो जाता है, हूँ हो जाता है, था, थी, थे, ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका यूज नहीं होता है, यानी इनका यूज नहीं होता है, ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें देखिए पहचान क्या होती है कि लिया, दिया, आया, गया, ली, दी आदि वाक्यों का प्रयोग होता है, यानी आदि शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें है, हो, हूँ, था, थी इनका यूज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मैं गया, देखिए मैं गया था। तो इस टेंस की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता कैटेगरी में? क्योंकि यहाँ पर था हो गया, इसलिए इस टेंस की कैटेगरी में नहीं आता। फ्रेंड्स देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा, आया, गया, उठा, बैठा, रोया, गया आदि आते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसमें समझ लेते हैं। आपको पहचानना होगा कि सेंटेंस किस टेंस में है, यानी इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहचानना होगा कि जो आपका सेंटेंस है, यानी कि देखिए जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, ये आपको पहचानना रहेगा। उसके बाद ही आप रूल्स के अकॉर्डिंग आप बना पाएंगे, है ना। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि ये किस सेंटेंस का है ये टेंस, तो आप रूल के अकॉर्डिंग इसको बना पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वे होते हैं, देखिए पिछली वीडियोस में हम लोग इस पे भी चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग पिछली वीडियोस भी जरूर देखें। क्योंकि अगर आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी लेना है, क्योंकि अगर क्या वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको देखिए पढ़ना ही पढ़ना है। और जब स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ेंगे तभी चीजें समझ में आपके आएंगी। तो फ्रेंड देखिए, सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें नहीं का यूज नहीं होता है। अब देखिए, सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें क्या यूज नहीं होता है, तो जिनमें नहीं का यूज नहीं होता, ठीक है ना। और देखिए, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है और ना ही इसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन
पूछा गया होता है। तो इस तरह के ये नहीं होते हैं, ये सिंपल से सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो इसका नियम क्या है, किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? तो उसके बाद आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए जो सकारात्मक वाक्य है वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद सेकेंड फॉर्म वर्ब, यानी सेकेंड फॉर्म का मतलब यानी वर्ब यानी क्रिया, और उसके बाद क्या यूज होगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा, है ना, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे राम स्कूल गया। अब यहाँ पे राम क्या है? तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाता है। राम क्या हो जाता है? तो सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए वेंट। वेंट क्या है? तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और अगर फर्स्ट फॉर्म की बात की जाए तो गो हो जाती है, और इसकी सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाती है। इस तरह का भी वीडियो हम आप लोगों के लाएंगे जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होगी, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ बहुत, यानी ये भी चीज़ पढ़नी है जिसमें आपको फॉर्म, जैसे फॉर्म ही नहीं पता होगा तो आप, जैसे अब यहाँ पे गो है, तो अब आप ये क्या सोचेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन गो की सेकेंड फॉर्म क्या है? तो सेकेंड फॉर्म वेंट है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना ही रहेगा। उसके बाद देखिए टू क्या है? तो टू आपका प्रीपोजिशन हो जाता है, और उसके बाद स्कूल यानी ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए उसने एक पत्र लिखा। तो उसने, किसने एक पत्र लिखा? यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि लड़का है या लड़की है, ठीक है ना। अब देखिए लड़के के लिए क्या यूज करते हैं? अगर लड़का है यानी जेंट्स में है तो क्या यूज करेंगे? तो ही यूज करेंगे। और अगर गर्ल यानी लड़की है तो क्या यूज करेंगे? तो शी यूज करेंगे। मैं यहाँ पे देखिए उसने एक पत्र लिखा, यहाँ पे खुलासा नहीं हो पा रहा है कि उसने, अब किसने, अब लड़की के लिए भी उसने यूज करते हैं, लड़के के लिए भी उसने यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसने को शी, यानी देखिए यहाँ पे मैं शी मान लेती हूँ, ठीक है ना। तो जब शी मान लेती हूँ तो शी रोट ए लेटर, और आप यहाँ पे ही भी मान सकते हैं कि ही रोट ए लेटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए खुलासा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे लड़की है या लड़का, तो आप शी भी यूज कर सकते हैं, और यानी कर सकते हैं, और ही भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं किसने एक पत्र लिखा। अगर पुरुष है, यानी देखिए वही चीज है कि अगर पुरुष है यानी कि लड़का है तो क्या यूज होगा? तो ही यूज होगा। अगर लड़की है तो शी यूज होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए शी के तुरंत बाद क्या है? शी के तुरंत बाद क्या है? तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्ब, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है रोट, है ना। क्या कार्य हो रहा है? तो यहाँ पर लिखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो लिखा जा रहा है, और लिखने की सेकेंड फॉर्म रोट हो जाती है। लिखने की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है? तो रोट हो जाती है। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैंने उसे एक पेंसिल दी। तो मैंने मतलब मैं, मतलब आई, है ना। आई गेव हिम ए पेंसिल, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तो सब्जेक्ट आपका मैं, यानी कि आई, है ना, यानी कि आई हो जाता है। और आई काम किसने किया? यानी कि यहाँ पे आई हो जाता है, और काम किसने किया? यहाँ पे देखिए काम किसने किया इसको भी समझना है। तो मैंने किया, मैंने काम किया ना, कि मैंने उसे एक पेंसिल दी, तो मैंने किया। उसके बाद क्रिया की सेकेंड फॉर्म यानी गिव, सेकेंड फॉर्म यानी देख लेते हैं, देखिए सेकेंड फॉर्म आपकी गिव हो जाती है। और अगर फर्स्ट फॉर्म की बात की जाए तो फर्स्ट फॉर्म आपकी गिव हो जाती है, ठीक है ना। और देखिए फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म गिव, और फिर देखिए गिव फर्स्ट फॉर्म हो गई, गिव सेकेंड फॉर्म हो गई, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज होगा इसलिए गिव। और हिम, देखिए अगर पुरुष है तो हिम, अगर कोई स्त्री होती
तो यहाँ पे हर का यूज होता। तो यहाँ पे मैंने उसे एक पेंसिल दी। अब मैंने, तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, तो यहाँ पे पुरुष मान लिया, तो इसलिए यहाँ पे हिम का यूज हुआ। क्या चीज दी, तो एक पेंसिल, तो अ पेंसिल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब देखिए नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का यूज होता है, वो आपके यानी कि वो काम नहीं किया गया, इस तरीके का ना, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, तो नकारात्मक हो जाते हैं जहां पर नहीं का यूज होता है। किस तरह से बने, यानी किस तरह से ये टेंस बनेंगे इसको भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपका डिड हो जाता है, उसके बाद नॉट हो जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है डिड। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है। डिड क्या है आपका, तो डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है यानी कि, ठीक है ना। और डिड भी जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यानी डिड यूज नहीं होता। यानी जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें डिड का यूज तो नहीं हुआ, और वहां पर क्या यूज हुआ, वहां पर मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज होता है। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए जब हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े तो वहां पे क्या यूज किया, तो वहां पे हम लोगों ने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की। अब देखिए जब नेगेटिव टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज होगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि जो सकारात्मक है तो उसमें सेकेंड फॉर्म है, तो नकारात्मक में भी सेकेंड फॉर्म तो नहीं, यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए राम स्कूल नहीं गया। तो आपका देखिए राम, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। स्कूल, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब राम, उसके बाद डिड, देखिए राम के तुरंत बाद डिड का यूज हुआ, उसके बाद नॉट का यूज हुआ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, और उसके बाद क्रिया यानी ऑब्जेक्ट आपका हो गया, ठीक है ना। और इसमें और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए आपका हो जाता है राम स्कूल नहीं गया यहाँ पे, और उसने पत्र नहीं लिखा, ये देख लेते हैं। तो उसने, किसने पत्र नहीं लिखा, वही चीज, तो यहाँ पे ही मान लेते हैं, ही। फिर उसके तुरंत बाद क्या है, तो तुरंत बाद आपका डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर राइट अ लेटर। उसके बाद देखिए मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, मैंने मतलब आई के तुरंत बाद डिड के तुरंत बाद नॉट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हिम ए पेंसिल, ये आपका हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझ लेते हैं कि सबसे पहले WH फैमिली क्या है, इसको जान लेते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है, देखिए पिछली वीडियोस में इस पे एक्सप्लेन में चर्चा की है, यानी एक्सप्लेन में बातचीत की है, तो आप लोग जो है उस वीडियोस को यानी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी तो हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले जब हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा तो वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई, उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव पढ़ा तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो इन जो ये बारीकियां हैं, यानी इन जो छोटी छोटी बातें, यही छोटी छोटी बातें तो हमारे टेंस को कंप्लीट करती हैं, लेकिन ये छोटी बातें नहीं होती, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए समझ लेते हैं। क्या तुमने कहा, डिड यू से। तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। ठीक है ना। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में WH फैमिली का यूज नहीं हुआ, इसमें देखिए कहीं पर WH फैमिली का यूज हुआ नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, आइए इसको भी जान लेते हैं। अगर कोई सेंटेंस आपसे पूछा जाए जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं तो वहां पर वाई फैमिली यानी वाई फैमिली नहीं होती, WH फैमिली यूज नहीं होगी। हाँ, अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसका आंसर आप देखिए यस या नो में नहीं दे सकते हैं तो वहां पर आपको WH फैमिली का यूज करना होगा। क्यों, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। क्या तुमने कहा, अब उनको पहले से पता होगा कि पहले से मामला फिट होगा कि हाँ ये कुछ कहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि क्या तुमने कुछ कहा, नहीं, या हाँ या यस या नो। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे ये यस या नो से जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अब देखिए तुमने क्या कहा, अब ये चीज पूछी जा रही है कि तुमने क्या कहा है, तो अब उसको बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, तो इस तरह से WH फैमिली का यूज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे डिड यू से, यानी देखिए डिड यू से मतलब हो जाता है, से का मतलब क्या हो जाता है, देखिए से का मतलब कहना, कहने को कहते हैं से, यानी कहने की इंग्लिश क्या हो जाती है, तो से हो जाती है। तुमने क्या कहा, अब यहाँ पर आप यस या नो का प्रयोग नहीं कर सकते, आप बताएंगे कि आपने क्या कहा है। अब इस तरह के वाक्य में WH फैमिली का जो रूल है वो आ जाता है। व्हाट डिड यू से, उसने यानी व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, तो उसने यानी उसने कौन सा खेल खेला। अब ये भी देख लेते हैं कि तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, यहाँ पे WH फैमिली का यूज हो जाता है। उसके बाद अब एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, उसने कौन सा खेल खेला, तो विच गेम डिड सी प्ले। उसके बाद देखिए तुमने ऐसा क्यों सोचा, वाई डिड यू थिंक सो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे WH फैमिली का यूज हुआ, क्योंकि देखिए कौन, क्यों, इस तरह के वाक्य आ रहे हैं तो इसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, तुमको बताना रहेगा कि तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे और देख लेते हैं, मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए, तो मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए। अब किसी को तो नहीं पता है कि मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए, तो तुम्हें बताना रहेगा कि कितने पैसे दिए हैं। तो इसमें हाँ और नहीं में तो नहीं हो सकता है ना। मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए, तो यहाँ पे आपका हो जाता है हाउ मच मनी डिड मॉम गिव यू, ठीक है ना। कितने पैसे, हाउ मच। यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि जो मनी है, देखिए जो मनी है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से अनकाउंटेबल हैं, कौन से काउंटेबल हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में मतलब सीरियल वाइज आप लोगों को बताते चलेंगे। आपने उसके साथ क्या गलत किया, ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपने, यहाँ पे देखिए पेज ले लेते हैं, आपने उसके साथ
उसके साथ क्या गलत किया, क्या गलत किया। तो इसका क्या हो जाता है, देखिए व्हाट डिड यू डू wrong to him, wrong to him। अब देखिए क्या के लिए what यानी WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्रिया क्या है, करना, और करने को डू कहते हैं, यानी इंग्लिश में करने को क्या कहते हैं, तो करने को डू कहते हैं, ठीक है ना। और गलत के लिए रॉन्ग आ जाता है, गलत के लिए क्या आ गया, तो गलत के लिए रॉन्ग आ जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, क्या उसने ताजमहल देखा, क्या उसने ताजमहल देखा, ताजमहल देखा। तो डिड ही सी द ताज। अब देखिए यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं हुआ, क्योंकि क्या तुमने ताजमहल देखा, तो आप कह सकते हैं हाँ या नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट आपका हो जाता है। तो डिड ही सी द ताज। तो फ्रेंड्स देखिए आज यहीं तक आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। सो आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।